ऑपरेटिंग कंप्यूटर का GUI आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग। पिछले अध्याय में उपयोगकर्ता एक कंप्यूटर प्रणाली की विशेषताओं और उसके घटकों के बारे में सीखा है। उपयोगकर्ता सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में सीखा है। वर्तमान अध्याय में उपयोगकर्ता एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में सीखेगा, अर्थात ऑपरेटिंग सिस्टम। हम विंडोज़ का उपयोग एक ऑपरेटिंग सिस्टम के विभिन्न पहलुओं की व्याख्या करने के लिए करेंगे हैं। माइक्रोसॉफ्ट ने कई ऑपरेटिंग सिस्टम का उत्पादन किया है। उनमें से कुछ है विंडोज़ XP, विंडोज़ विस्टा, विंडोज़ 7, विंडोज़ 8.1। हम संदर्भ के लिए विंडोज़ 7 का चयन कर सकते हैं। उद्देश्य: इस अध्याय में उपयोगकर्ता ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में सीखेगा, कुछ लोकप्रिय ऑपरेटिंग सिस्टम और उनके यूज़र इंटरफेस के बारे में जानेगा, और साथ ही एक एप्लीकेशन चलाया को कैसे जाता है और कैसे विंडोज़ की सिस्टम सेटिंग में बदलाव किए जाते हैं यह भी जानेगा। उपयोगकर्ता इसके बाद सीखेगा कि कैसे एक फाइल और निर्देशिका को बनाना है और नाम बदलना है। ऑपरेटिंग सिस्टम की मूल बातें। ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रोग्राम जो मध्यस्थ के रूप में कंप्यूटर सिस्टम के उपयोगकर्ता और कंप्यूटर सिस्टम हार्डवेयर के बीच कार्य करता है। एक ऐसा वातावरण प्रदान करता है जिसमें उपयोगकर्ता कार्यक्रमों को सुविधाजनक और कुशल तरीके से अमल कर सकता है। कंप्यूटर सिस्टम के बंद होने के बाद यह पहला प्रोग्राम है जो कंप्यूटर सिस्टम मेमोरी में लोड किया गया। उदाहरण: विंडोज़, लिनक्स, यूनिक्स और मैक OS आदि। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर सिस्टम का एक महत्वपूर्ण घटक है क्योंकि यह उस पर चलने वाले आवेदन कार्यक्रमों के लिए मानक सेट करता है। सभी कार्यक्रमों को ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए बात करने के लिए लिखा होना चाहिए। ऑपरेटिंग सिस्टम के विभिन्न कार्य: मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोसेसर मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट। ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार: सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम केवल एक उपयोगकर्ता को एक समय में एक कंप्यूटर सिस्टम पर काम करने की अनुमति देता है। उदाहरण: MS-DOS, CP by M। मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम एक से अधिक उपयोगकर्ता एक ही समय में कंप्यूटर सिस्टम पर काम करने की अनुमति देता है। यह ऑपरेटिंग सिस्टम इस तरह मेमोरी में आवंटित है कि अलग-अलग उपयोगकर्ता को एक दूसरे को परेशान करे बिना एक साथ काम कर सकते हैं। यह इस तरह प्रोसेसिंग टाइम आवंटित करता है जिससे उपयोगकर्ता को मशीन से एक बहुत ही त्वरित प्रतिक्रिया मिलती है। इसे टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम से भी जाना जाता है। उदाहरण: यूनिक्स, VMS, वर्चुअल मेमोरी सिस्टम एंड मेनफ्रेम ऑपरेटिंग सिस्टम्स। ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण हैं: ऑपरेटिंग सिस्टम 2, OS by 2। यह IBM द्वारा विकसित किया गया था। विंडोज़ विस्टा, विंडोज़ 7, विंडोज़ 2.1, विंडोज़ फ़ोन 2.1, विंडोज़ सर्वर 2012 R2। यह माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित किया गया था। FreeBSD, लिनक्स, मिनिक्स लोकप्रिय ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है।